नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा जो इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है, जिन्होंने राजा रघुवंशी का कत्ल किया, उन्होंने भी कई कबूलनामे किए हैं दोनों ने। और इस पूरे केस में लगातार कई बड़ी बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। अब हाल ही में पुलिस ने 8 आरोपियों को इस मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया है, जो इस पूरे केस में शामिल थे। इनमें जो सुपारी किलर्स थे और राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के अलावा भी 3 ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल थे। यानी कि जिस फ्लैट में सोनम रघुवंशी रुकी थी, जिस फ्लैट से वो ब्लैक बैग गायब हुआ है, वो लोग किसने गायब किया, किसने जलाया, क्या कुछ किया, उन तमाम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे एक्टिव मोड में है। पुलिस ने हर एक एंगल से जांच की है। पुलिस का यह भी कहना है कि नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोनम और राज कुशवाहा के खिलाफ इतने सबूत मिल चुके हैं कि कोर्ट के सामने ये कहने में, ये साबित करने में कोई भी सबूतों में कमी नहीं है। यानी कि नार्को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि राजा रघुवंशी के परिवार का कहना यह है कि सोनम के परिवार का नार्को टेस्ट होना चाहिए। इस पूरे मर्डर केस में कितने लोग शामिल थे, क्या वजह थी, ये तमाम वजह घर वालों को पता हो सकती है, ऐसा राजा के परिवार वालों का कहना है। फिलहाल जो ये केस है, इसमें ब्लैक बैग बड़ा अहम बना हुआ है। उस ब्लैक बैग में ज्वेलरी, कैश, हत्याकांड से जुड़े सबूत इसमें सब शामिल थे, जो कि उस फ्लैट से गायब है जिस फ्लैट में सोनम रघुवंशी रुकी थी। यानी कि राजा के कत्ल के बाद जिस फ्लैट में इंदौर में सोनम रुकी थी, वहां से ब्लैक बैग गायब हुआ है। सोनम रघुवंशी कत्ल के बाद कुछ दिन इंदौर के MR3 में हरे कृष्णा विहार के एक फ्लैट में रुकी थी। उसी फ्लैट से उसका एक ब्लैक बैग गायब हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक उस बैग के अंदर कैश बताया जा रहा है, मोबाइल है, देसी पिस्टल और हत्या से जुड़े कई अहम दस्तावेज थे। अब ये देसी पिस्टल सोनम के पास कहां से आई? राज कुशवाहा ने उसे लाकर दी, या राज कुशवाहा का किसी और से कनेक्शन था, उसने लाकर दिया? सोनम ने खुद अपने बलबूते पर ये देसी पिस्टल का जुगाड़ किया। यानी कि अगर कोई प्लान फेल होता है तो उसके लिए प्लान बी भी तैयार था। सबसे पहले मैंने आपको एक बार बताया भी था कि राजा रघुवंशी को पहले गोली मारकर हत्या करने की प्लानिंग थी। अगर वो प्लान फेल हो जाता है तो पहाड़ों से उसे धक्का देने का प्लान बी था। वो भी प्लान फेल होता है तो सुपारी किलर्स उसकी हत्या करेंगे। ये तमाम तरीके के प्लान्स बनाए गए थे, जिसमें से सबसे सक्सेसफुल उनके हिसाब से वो रहा कि उन लोगों ने राजा रघुवंशी पर सुपारी किलर्स हायर करके उनकी हत्या करवाई और उसके बाद पहाड़ों से खाई में नीचे फेंक दिया। लेकिन जिस बैग में तमाम चीजें थी, सोनम ने इस बैग को ठिकाने लगाने का काम जिस शख्स को सौंपा था, उसका नाम है सिलोम जेम्स। वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। और इस पूरे बैग जिसमें सारे सबूत थे हत्याकांड से रिलेटेड, उन सभी को ठिकाने लगाने के लिए इस शख्स को काम दिया गया था। मेघालय पुलिस की SIT टीम ने प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स को गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त पुलिस ने उसे पकड़ा, वो भोपाल भागने की फिराक में था। उससे पहले उसे पकड़ लिया जा चुका था। अब उसी बिल्डिंग में जिसमें सोनम रुकी थी, वहां पर जो गार्ड मौजूद था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम बलबीर उर्फ बल्लू है, जो उसी बिल्डिंग का चौकीदार था जिसमें सोनम हत्याकांड के बाद ठहरी थी। जांच में पता चला है कि फ्लैट सोनम को आरोपी विशाल चौहान के जरिए दिलवाया गया था। यानी कि वही विशाल चौहान जो सुपारी किलर्स में शामिल था, जिसने 30 मई को 17,000 रुपए प्रति महीने पर किराए पर यह फ्लैट लिया था। सिलोम और बल्लू को भी इंदौर से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग ले जाया गया था। यानी कि उसका गार्ड और जो प्रॉपर्टी डीलर है जिसने फ्लैट दिलवाया था विशाल को सोनम के लिए, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। शिलोंग पुलिस जब फ्लैट पर पहुंचती है तो वो फ्लैट पूरी तरह से खाली मिलता है। उन्हें कोई भी चीजें वहां से नहीं बरामद होती हैं, लेकिन वहां से जले हुए बैग के अवशेष जरूर बरामद होते हैं। वही ब्लैक बैग जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी, जिसमें अहम सबूत थे, वही ब्लैक बैग के अवशेष वहां से पाए गए थे। FSL की टीम ने इन्हें कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। शक है कि यही वो बैग है जिसमें हत्या के तमाम सबूत मौजूद हो सकते हैं। फिजिकल और डिजिटल एविडेंस जो उसमें थे, यानी कि मोबाइल फोन, पिस्टल और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स थे, ज्वेलरी, कैश, वो सब उसमें थे, जिसके अवशेष पाए गए हैं। जांच अधिकारियों का दावा है कि ब्लैक बैग को जलाने की योजना सोनम और राज कुशवाहा की हो सकती है, और जाहिर सी बात है उन्हीं की होगी, या उन्हें कहा गया होगा कि अगर पुलिस वहां तक पहुंचती है या पुलिस को कोई भी शक होता है तो कोई तीसरा बंदा, जैसे उन्होंने कहा होगा, कि वो उस बैग को जला दे ताकि वो सारे सबूत मिट जाए। इस मामले में 8वें आरोपी को पकड़ा गया है। गिरफ्तार शख्स का नाम है लोकेंद्र सिंह तोमर। अब लोकेंद्र सिंह तोमर कौन है? दरअसल ये उस फ्लैट का मालिक है जो फ्लैट सोनम रघुवंशी को दिया गया था विशाल के द्वारा। यानी कि इसी फ्लैट को
फ्लैट का जो मालिक है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर में मौजूद उसी फ्लैट का मालिक है ये जिसे पकड़ा गया है, जहां सोनम रघुवंशी ने हत्या के बाद कुछ दिन छिपकर बिताए थे। जाहिर सी बात है, जब राजा रघुवंशी के कत्ल का सबको पता चल गया था, उसी वक्त सोनम रघुवंशी की तस्वीरें जारी कर दी गई थी और ये दिखाया जा रहा था कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या की है। बावजूद इसके इस फ्लैट मालिक ने सोनम रघुवंशी को उस फ्लैट में रहने दिया। जो प्रॉपर्टी डीलर था उसे भी पता था, जो गार्ड था उसको भी पता था। किसी ने पुलिस को नहीं बताया, किसी ने पुलिस की मदद नहीं की। ऐसे में पुलिस ने इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या के अहम सबूतों को इसी फ्लैट में जलाया गया है। लोकेंद्र सिंह तोमर पर हत्या से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का, उन्हें छुपाने का आरोप है। माना यह भी जा सकता है कि सोनम ने और राज कुशवाहा ने लोकेंद्र को यह कहा होगा कि पुलिस अगर आसपास पहुंचती है या पुलिस को शक होता है तो उन सबूतों को जला दिया जाए, और लोकेंद्र ने वही किया। या ये भी हो सकता है कि सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर इन सबूतों को जलाया, क्योंकि राज कुशवाहा पहले से इंदौर में मौजूद था। सोनम हत्याकांड के बाद इंदौर पहुंची थी, इसी फ्लैट में रुकी थी। तो क्या कुछ उन लोगों के बीच में हुआ है, फिलहाल उस पर कबूलनामा होना बाकी है। एक और कबूलनामा जो सामने आया है, जो कई मीडिया रिपोर्ट्स में देखा गया है, बताया गया है, वो ये है कि राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था। यानी कि इस बात पर भी कई सवाल उठ रहे थे, क्योंकि घर वाले सोनम रघुवंशी के यही कह रहे थे कि राज कुशवाहा उसे दीदी कहकर बोलता था, उससे बातचीत करता था, उसको बहन मानता था। लेकिन जो पूरी कहानी सामने आई है वो यही है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने एक दूसरे का साथ दिया राजा रघुवंशी की हत्या के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, और इसीलिए राजा रघुवंशी को बीच से हटाया गया। राजा रघुवंशी जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसके परिवार की जिसको पता भी नहीं था कि वो जिसको अपने घर पर ला रहे हैं वो महिला ऐसी हो सकती है कि वो अपने पति का कत्ल कर देगी। हनीमून पर अपने पति को लेकर जाती है, टिकट्स वापस आने की वो नहीं कराती है, क्योंकि उसे पता था कि वहां पर क्या होने वाला है। सुपारी किलर्स राज कुशवाहा के दोस्त पहले से वहां पर मौजूद होते हैं। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाए जाते हैं ताकि कैसे भी हो राजा रघुवंशी की वहां हत्या कर दी जाए। ये सोनम का प्लान था और वो उसने पूरी तरह से उसे पूरा किया। और उसके बाद वो भागकर गाजीपुर पहुंचती है, जहां पर वो सरेंडर करती है पुलिस को, और उसके बाद राज कुशवाहा को भी पकड़ लिया जाता है, जो इंदौर से बैठकर इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था और इस पूरे केस को, उस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था। फोन के जरिए वो सुपारी किलर्स पर था कि किस तरीके से राजा को मरवाना है। सोनम रघुवंशी जो खुद अपने पति से थोड़ा दूर जाकर ये बोलती है, सुपारी किलर्स को अपनी लोकेशन भेजती है। यानी कि पूरी वारदात को इन्होंने सोच समझकर पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और उसी की तरह इस पूरे कत्ल को अंजाम दिया गया। फिलहाल ये जितने भी आरोपी हैं, ये 8 आरोपी हैं जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। उनमें से सबसे पहला नाम है सोनम रघुवंशी, जो राजा रघुवंशी की पत्नी है और इस मर्डर की मास्टरमाइंड है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा है राज कुशवाहा, प्रेमी, सोनम का प्रेमी है और हत्या की साजिश का उसका सह आरोपी है। तीसरा है विशाल चौहान, जो फ्लैट किराए पर लेने वाला शख्स था और सुपारी किलर भी था। चौथा है आकाश राजपूत, ये भी सुपारी किलर था जिसने राजू की हत्या की। पांचवा है आनंद कुर्मी, जो सुपारी किलर है जिसने हत्या को अंजाम दिया। इसके अलावा छठवा है सिलोम जेम्स, जो प्रॉपर्टी डीलर था जिसने बैग को जलाया। इसके अलावा सातवां है बल्लू अहिरवार, जो फ्लैट का गार्ड था। और फिर आठवां है लोकेंद्र सिंह तोमर, जो कि फ्लैट का मालिक है। इन तमाम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है, किसका क्या किससे संबंध है, किसने किसकी मदद की, क्यों की, कैसे की, ये तमाम चीजें इन लोगों से पूछी जाएगी। फिलहाल सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि इस पूरे केस का खुलासा हो और राजा रघुवंशी को न्याय मिले। हालांकि पूरी तरह से चीजें सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक आधिकारिक पुष्टि के बाद ये तमाम चीजें जब सामने आएंगी, जब सोनम को, राज को सजा मिलेगी, उस दिन का इंतजार हमें भी है, राजा रघुवंशी के परिवार को भी है कि कब राजा को न्याय मिलेगा।